इसका जिस कंपनी ने ऑटो चालकों के लिए स्टैंड की सर्वे किया था, लेकिन आज 5 से 6 साल बीतने के बाद भी किसी भी स्टैंड पे एक ईंट रखने का काम भी हरियाणा सरकार या जीएमडीए या नगर निगम गुड़गांव द्वारा नहीं किया गया। तो मैं मांग करूंगा आज इस मौके पर ऑटो चालकों को स्थायी स्टैंड और पक्के मकान बनाकर हरियाणा सरकार दे। संगठित होकर हमने जब काम किया तब ये जाके स्टैंड आज बचा हुआ है और अब ये बरकरार चल रहा है। यहाँ पे भी इन्होंने 4-5 ऑटो की जगह दे रखी है, 4-5 ऑटो की जगह वहाँ पे दे रखी है और आराम से अब काम चल रहा है। इनकी सफलता जो ऑटो रिक्शा वाले थे अपने और जो एक छोटे इलेक्ट्रिक रिक्शा वाले हैं, इन सब को साथ लेकर संगठित करके जो संघर्ष किया वो बेमिसाल रहा। और हमें इस संघर्ष के लिए पता नहीं किस किस से मिलना पड़ा, हम सब से मिले, सभी ने हमें आश्वासन दिया और फिर लास्ट में जाके हमारा यह स्टैंड जो है ऑटो वालों के लिए मिला। इसके लिए मैं सभी ऑटो चालक साथियों को दोबारा से एक बार पुनः धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप संगठित रहे। नमस्कार, मैं एसके भारद्वाज, एसके न्यूज़ वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं इस समय हूँ गुड़गांव ऑटो स्टैंड पे और ये एमबी स्मॉल देख रहे हो आप NH 48 मेन रोड के पास। मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। यहाँ 2 साल 11 महीने और 8 दिन के बाद संविधान की ड्राफ्ट कमेटी ने तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को संविधान की कॉपी सौंपी थी। तब से लेके आज तक हम 26 जनवरी को धूमधाम से मनाते हैं। मेरे साथ हैं योगेश शर्मा जी और ऑटो चालक सभी मेरे साथ हैं। आइए उनसे थोड़ी बातचीत करते हैं, बधाई लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। मैं सबसे पहले तो आपके चैनल का और आपके दर्शकों का धन्यवाद करूंगा जो हम जैसे छोटे मजदूरों को भी इतनी बड़ी श्रेणी में आपने लाकर खड़ा करा और हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने का काम किया। योगेश जी, पिछले दिनों 7 लाख रुपए लगे थे एक ड्राइवर के ऊपर। ड्राइवर को कुछ तकलीफ हुई और आपकी यूनियन ने मदद की, सभी ने मिलजुल के सहयोग किया। संगठन में कितनी ताकत है सर, बताइए। संगठन में ताकत का उदाहरण इसी बात से आप लगा सकते हो। उस व्यक्ति की हालत ये थी कि उसका बच पाना मुश्किल था, लेकिन इन सब लोगों ने संगठित होकर उसकी जान बचा दी। तो इससे बड़ा कोई नहीं। पैसे तो जो लगे नहीं लगे, पैसे का विषय नहीं है, विषय है संगठन ने एक व्यक्ति की जान बचाने का काम किया। उसके परिवार के लिए अगर कोई घर का कोई आदमी मुखिया चला जाता है कमाने वाला, तो आप ये समझिए परिवार कितना भी संगठित हो लेकिन परिवार बिखर जाता है। तो आज एक व्यक्ति की जान बचाने का काम इनके संगठन ने किया, इनकी एकता ने किया। तो इस बात के लिए मैं सभी साथियों को बधाई देता हूँ। सर कितने साल से आपका ये संगठन चल रहा है और क्या क्या काम करता है आपका संगठन? हम पिछले 2009 से 10 से गुड़गांव के अंदर काम कर रहे हैं और सबसे कई बड़े विषय आए। आज गुड़गांव में ऑटो जो चल रहे हैं तो इसका कहीं ना कहीं श्रेय हरियाणा ऑटो चालक संघ को जाता है। नहीं तो माननीय मुख्यमंत्री जी को गुमराह करके 16 अगस्त 2021 को ये फैसला करवा लिया गया था कि हाईवे से इस तरफ नए गुड़गांव में कोई भी ऑटो नहीं चलेगा। लेकिन हमने 24 तारीख को एक बड़ा प्रदर्शन किया जिसमें हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हुए और वो हमें उसकी कामयाबी मिली। हमने कई काम ऐसे कराए हैं। पहले अगर आपने कोई भी साधन आपका है और उसकी आपने इंश्योरेंस करा रखी है तो आपको 1 से 1.5 लाख रुपए का क्लेम मिलता था। लेकिन 17 नवंबर 2017 को दिल्ली जंतर मंतर पे भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में हमने एक रैली करी जिसमें लाखों की संख्या में लोग इकट्ठे हुए और 19 नवंबर को नितिन गडकरी जी ने हमारे को वार्ता के लिए बुलाया और उसमें हमने फैसला करवाया कि जो ये 1 से 1.5 लाख रुपए का क्लेम है इसको 15 लाख रुपए कराने का काम भी भारतीय प्राइवेट ट्रांसपोर्ट मजदूर महासंघ को और भारतीय मजदूर संघ को और हरियाणा ऑटो चालक संघ को जाता है और जो पूरे देश में लागू हुआ। पहले हर साल कमर्शियल व्हीकल की पासिंग होती थी, हमने इसको 2 साल कराने का काम किया। ऑटो चालकों के लिए एक हमारा साथी कमल डांग 2015-16 में आपने भी सुना होगा, MG रोड पे गैंगस्टरों की आपस में गोलाबारी में वो एक्सपायर हो गया था, उसके गोली लग गई थी। हमने उसके परिवार को भी जो हमारे से सहायता बनी वो करने का काम किया, हरियाणा सरकार से मदद कराने का काम किया। हम ऑटो चालकों को संगठित करके उन्हें जीवन की मुख्य धारा से जोड़ने का काम करते हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं हरियाणा सरकार से मांग करना चाहूँगा कि आज तक गुड़गांव में एक भी स्थायी स्टैंड नहीं है। 2018 के अंदर हरियाणा ऑटो चालक संघ ने अपना खर्चा नगर निगम में जमा कराया था फीस का। जिस कंपनी ने ऑटो चालकों के लिए स्टैंड की सर्वे किया था, लेकिन आज 5 से 6 साल बीतने के बाद भी किसी भी स्टैंड पे एक ईंट रखने का काम भी हरियाणा सरकार या जीएमडीए या नगर निगम गुड़गांव द्वारा नहीं किया गया। तो मैं मांग करूंगा आज इस मौके पर ऑटो चालकों को स्थायी स्टैंड और पक्के मकान बनाकर हरियाणा सरकार दे पाएंगे। जी सर, क्या बधाई संदेश देना चाहेंगे आज के दिन?
बधाई संदेश हम ये देना चाहेंगे। जो भाई साहब ने कहा कि देखो ऑटो चालक संघ जैसे संगठित रहेंगे तो सबसे बढ़िया रहेंगे। और भाई साहब ने बताया कि जो ये एम्बियंस मॉल का स्टैंड था, ये बहुत पुराना स्टैंड था, जो कि ये बिल्डिंग भी नहीं थी उस टाइम। ये एम्बियंस मॉल बना था। उसके बाद इन्होंने जैसे ये बिल्डिंग बनी, उसके बाद इन्होंने इनको हटाने की कोशिश की। और जब ये संगठित थे तो हम आए यहाँ पे, हमने इनसे लड़ाइयाँ लड़ी और इनके पीछे से इनके जो पीछे से जो पूरा बैग था वो इन्होंने मतलब ये बोल दिया कि भाई ये तो हमारी जगह है। वैसे जब हमने इनसे कहा कि भाई ये ऑटो वाले भी तो बहुत दिनों से यहाँ रह रहे हैं, तो जब ये संगठित होके प्रधान जी हैं अपने, और अपने प्रधान जी वो उधर्मी हैं, तो ये सारे संगठित होके हमने जब काम किया तब ये जाके स्टैंड आज बचा हुआ है और अब ये बरकरार चल रहा है। यहाँ पे भी इन्होंने 4-5 ऑटो की जगह दे रखी है, 4-5 ऑटो की जगह वहाँ पे दे रखी है और आराम से अब काम चल रहा है। तो बस मैं ये कहूँगा कि संगठित रहेंगे तो सब कुछ ठीक रहेगा। जी, ये वीआईपी इलाका है सर। पूंजीपति जो ताकतवर लोग थे उन्होंने आपको मना किया यहाँ पे ऑटो खड़ा, लेकिन आपके संगठन ने मजबूती से उसका जवाब दिया और ये संविधान की ताकत है। आज 26 जनवरी जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये संविधान की और आपके संगठन की ताकत है कि आपका ऑटो यहाँ लग रहा है। जी, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बिल्कुल, मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ अपने ऑटो चालक साथियों को और अपने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी योगेश जी को, जिनके नेतृत्व में हमने काम किया। और इनकी सफलता, जो ऑटो रिक्शा वाले थे अपने और जो एक छोटे इलेक्ट्रिक रिक्शा वाले हैं, इन सब को साथ लेकर संगठित करके जो संघर्ष किया वो बेमिसाल रहा। और हमें इस संघर्ष के लिए पता नहीं किस किस से मिलना पड़ा, हम सब से मिले, सभी ने हमें आश्वासन दिया और फिर लास्ट में जाके हमारा यह स्टैंड जो है ऑटो वालों के लिए मिला। इसके लिए मैं सभी ऑटो चालक साथियों को दोबारा से एक बार पुनः धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप संगठित रहेंगे तो हम मजबूत रहेंगे, अगर मजबूत नहीं है तो कुछ नहीं है। जी, मजबूत नहीं है तो कुछ नहीं है, संगठन में ताकत है। हाँ जी, कैसा लग रहा है आज? अच्छा लग रहा है। जी बताइए। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। मजबूती से काम कर रहा है आपका संगठन? हाँ सर, मजबूती से काम कर रहा है। काम हो रहा है सर। बिल्कुल मजबूती से काम कर रहा है। जी, आगे भी मजबूती रहेगी। नमस्कार, आओ आओ आप आओ। जी, प्रधान जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर, हमारे प्रधान जी ने यहाँ पे एम्बियंस मॉल पे जो स्टैंड एम्बियंस वाले और डीलर वाले जो भगाते थे, हमारे प्रधान जी ने सारे सुविधा से हमारे ऑटो स्टैंड बनवा दिया है। जी, ऑटो स्टैंड बनवाया। कोई बताएगा कि ये किस ताकत से आपने लड़ाई लड़ी और कैसे इसको ये कामयाब हुआ आपका मिशन कि आपके लगे? आइए, आप आइए। जी जी बताइए। मैं अपना एक छोटा सा दुकान चलाता हूँ। सभी आदमी पहले नमस्कार है। नमस्कार आपको भी। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ जी हैं, और मैं एक दुकान लगाता हूँ पान गुटके का। मैं एक हाथ का विकलांग हूँ जी। ये मेरी हाथ टूटी हुई है। सब ऑटो वाले हैं, सब हैं। मेरे को 5 साल यहाँ लगाते हो गया। मेरे से 5 साल सब आदमी पुराने भी हैं, लेकिन मैं 5 साल से यहाँ लगा रहा हूँ। DLF में नौकरी करता था, छोड़ दिया है। अब इसके बाद से मैं यहाँ लगाता हूँ, जीता खाता हूँ, करूँगा क्या? नौकरी में 12,000 में कुछ रखा नहीं है। और सभी आदमी के साथ मेरे साथ हैं। आदमी हमको परेशान करते हैं, भगाते हैं, उससे हम बुरा नहीं मानते हैं। हम किसी को गाली नहीं देते, हम किसी को कुछ कहना नहीं चाहते। बधाई दे दीजिए अब गणतंत्र लेकिन दिवस हम, की। हाँ एकदम धन्यवाद। लेकिन कहने का मतलब ये है जो थोड़ा ये लोग सब आदमी समझें, जो यहाँ के माहौल के हैं और चाहे ये DLF के हैं, ये दोनों आदमी थोड़ा समझें। ये गरीब है, विकलांग आदमी है, हमको भी जीने खाने दें। आपका भी सहयोग होना चाहिए। सहयोग मेरा भी, सबका होना चाहिए, मेरा भी होना चाहिए। जी, ये था ऑटो हरियाणा ऑटो चालक संघ द्वारा ध्वजारोहण, और हरियाणा ऑटो चालक संघ ने आज ध्वजारोहण किया DLF मॉल के बिल्कुल सामने। और हमारे साथ थे योगेश शर्मा जी और मुख्य अतिथि ललित क्रांतिकारी जी यहाँ थे, लेकिन उनको व्यस्त उनका आज का दिनचर्या है उनकी, तो वो चले गए। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद।